बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल आर फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। हमने बात करनी है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं और हम लोगों ने बताना है कि कुछ नेम्स ऑफ टोपोलॉजीज़ और उनको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले बात आती है नेटवर्क टोपोलॉजी। अ नेटवर्क कैन बी फिगर्ड और अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज। अब नेटवर्क को हम लोग डिफरेंट वेज के साथ अरेंज भी कर सकते हैं और उसकी कन्फिग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कन्फिग्रेशन उसकी डिफरेंट वेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं और उसकी अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं। द फिजिकल लेआउट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेज इन द नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। अब जो कनेक्टेड डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क का पार्ट बनने जा रही हैं, ये जो नेटवर्क का पार्ट होती हैं, उन डिवाइसेस की अरेंजमेंट फिजिकल लेआउट की फॉर्म में किस तरह की जाती है, दैट इज़ द नेटवर्क टोपोलॉजी। क्लियर। नेटवर्क के अंदर नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड हैं, अब उनको फिजिकल लेआउट में किस तरह उनकी अरेंजमेंट करनी है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है, इट इज़ द शेप ऑफ अ नेटवर्क। ये नेटवर्क की एक्चुअल में शेप होती है। डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज आर एज फॉलोज। अब इसके लिहाज से डिफरेंट शेप जो सी होती हैं, डिफरेंट शेप्स की वजह से डिफरेंट लेआउट्स की अरेंजमेंट हो जाती है फिजिकल, और इस वजह से उनकी टोपोलॉजीज के डिफरेंट नाम हैं। हर टोपोलॉजी का दूसरी टोपोलॉजी से थोड़ा से फ़र्क है। हर के प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके नेम्स की। तो सबसे पहले बात आती है आपके पास बस टोपोलॉजी, फिर आती है आपके पास रिंग टोपोलॉजी, फिर आती है आपके पास स्टार टोपोलॉजी, उसके बाद ट्री टोपोलॉजी एंड देन लास्ट पे मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अगेन रिपीटिंग नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं। आपके नेटवर्क के अंदर जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनकी फिजिकल लेआउट या उनकी अरेंजमेंट किसी खास तरह से की जाना, किसी खास तरह से होती है। उस अरेंजमेंट को या उस लेआउट को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। एक्चुअल में नेटवर्क टोपोलॉजी आपका क्या होता है, इट इज़ अ शेप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि आपका जो नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड है वो किस शेप में है या किस तरह उनकी अरेंजमेंट हुई हुई है। ठीक है, और नेटवर्क टोपोलॉजीज में जो हमारे पास टोपोलॉजीज हैं उसमें आती है सबसे पहले बस टोपोलॉजी, देन रिंग टोपोलॉजी, फिर आती है स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। वन बाय वन हमने सारी टोपोलॉजीज को स्टडी करना है। हमने देखना है कि एक्चुअल में होती क्या है, का हर टोपोलॉजी का क्या रोल है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। जी, तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है, हम लोगों ने इसको देखना है। तो बस टोपोलॉजी इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। ये नेटवर्क की सबसे सिंपलेस्ट टाइप है। इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को सपोर्ट करती है ये टोपोलॉजी। इन बस टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। इसमें क्या होता है, इसमें एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। उस कम्युनिकेशन मीडियम पे जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जो डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं, उनको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, उनको हम एक नाम देते हैं, उनको हम कहते हैं नोड्स। ये आपका कम्युनिकेशन चैनल है, इसके ऊपर जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये डिवाइसेस आपके पास क्या है, नोड्स। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि ऑल कंप्यूटर्स और नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। हर कंप्यूटर को, हर डिवाइस को हम क्या कहते हैं, एक नोड का नाम देते हैं, और वो कनेक्ट होती है टू द कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम। इनका कम्युनिकेशन मीडियम जो होता है वो कॉमन होता है, सबके लिए एक ही मीडियम यूज़ हो रहा होता है। दिस मीडियम इज़ नोन एज बस और बैकबोन। इस मीडियम को हम नाम देते हैं बस का या बैकबोन का। द टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ बस। अब हर बस के लास्ट पे या बैकबोन के लास्ट पे कुछ टर्मिनेटर होते हैं जो उसको टर्मिनेट करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है,
The terminator are used at the end of the bus to absorb the signals and stop them to travel backwards. अब टर्मिनल्स या टर्मिनेटर्स का काम क्या होता है? जो भी सिग्नल टर्मिनेटर ने रिसीव करना है उसने आगे इसको ट्रांसमिट करना है। अब वो बस के थ्रू होता होता है सेकेंड लास्ट एंड टर्मिनेटर तक पहुंचेगा और वहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि जब सिग्नल यहाँ पर रिसीव हो गया तो उसको बाउंस बैक या बैकवर्ड मूव ना करवाए। एक सिग्नल लेट्स सपोज इस टर्मिनेटर से आया, उस टर्मिनेटर ने तमाम बस नोड्स को सिग्नल सेंड कर दिया और फिर क्या हुआ कि वो सिग्नल ट्रांसमिट होता हुआ टर्मिनेटर दूसरे टर्मिनेटर तक पहुंच गया। उस टर्मिनेटर का काम क्या होता है कि सिग्नल बैकवर्ड मूव ना करवा दे, उसको ट्रैवल बैकवर्ड ना करवा दे। A collision can occur in a bus topology if two computers transmit data at the same time. अब इस केस में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में कोलिजन अकर हो सकती है। कोलिजन होता है टकराव। बस टोपोलॉजी में एट अ टाइम अगर दो कंप्यूटर्स डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, सेम टाइम पे डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो है कोलिजन जो उनसे है वो अकर हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास ये सेटअप है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी की एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास एक बस है जिसको आप बैकबोन भी कहते हैं, उसके साथ कंप्यूटर्स अटैच्ड हैं और कंप्यूटर जो अटैच्ड हैं हम उनको एक नाम देते हैं नोड्स का। अब क्या होता है कि जो बैकबोन होता है उसके एंड पे टर्मिनेटर होता है जो कि सिग्नल जब यहाँ लेट सपोज यहाँ से सिग्नल गया उसने इस एंड तक भेजा, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद सिग्नल बाउंस बैक ना हो जाए इस वजह से टर्मिनेटर जो है इसकी ये रोल प्ले करते हैं। अब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल को और एट द सेम टाइम इस कंप्यूटर ने भी ट्रांसमिट कर दिया, अब एट अ टाइम दोनों कंप्यूटर्स का ट्रांसमिट रेट जो है ट्रांसमिट डाटा ट्रांसमिशन है वो सेम टाइम पे है। तो इस टाइम पे डाटा ट्रांसमिट जब हो रहा है, लेट्स सपोज ये दोनों कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं और सेम टाइम इनका रिसीव हो गया, तो उस केस में आपकी कोलिजन ऑब्वियसली होगी। और बस टोपोलॉजी में कोलिजन का केस अकर होता है जब टू कंप्यूटर सेम टाइम पे डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये थी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी नेटवर्क की एक टाइप होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को सपोर्ट किया जाता है, उसको एक कम्युनिकेशन कॉमन कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड किया जाता है, कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर या नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं जिसको हम नोड्स का नाम देते हैं। अब उन नोड्स का काम क्या होता है, वो नोड्स आपके जिस मीडियम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं बस या बैकबोन। हर बस के एंड पे टर्मिनेटर्स अटैच होते हैं जो कि सिग्नल्स को बाउंस बैक होने और स्टॉप करने में हेल्प आउट करते हैं। और उसके बाद अगर सेम टाइम पे आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है दो कंप्यूटर्स या दो नोड्स से, तो उस टाइम पे कोलिजन अकर हो सकती है। ठीक है, तो ये थी बस टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। हम लोग इसकी वर्किंग को देखेंगे कि बस टोपोलॉजी में वर्किंग कैसे होती है और फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखेंगे। वर्किंग ऑफ बस टोपोलॉजी। The sending computer sends the data and destination address to the bus. जिस भी कंप्यूटर ने डाटा को सेंड करना है, ठीक है, उसने डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस भी सेंड करना है। ठीक है, जिस भी कंप्यूटर ने डाटा को सेंड करना है उस कंप्यूटर ने डेस्टिनेशन एड्रेस भी सेंड करना है कंप्यूटर का। फॉर एग्जांपल अब इस कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसमिट करना है टू दिस वन कंप्यूटर। इस केस में क्या होगा, इस कंप्यूटर ने डाटा भी सेंड करना है और इस डेस्टिनेशन कंप्यूटर का एड्रेस भी सेंड करना है, और किसके थ्रू करना है, इस बस के थ्रू करना है। ठीक है, बस यानी बैकबोन के थ्रू करना है। सो क्या है कि द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा एंड डेस्टिनेशन एड्रेस टू द बस। द डाटा एंड एड्रेस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अदर इन द नेटवर्क। नेटवर्क में रहते हुए, कम्युनिकेशन चैनल पे रहते हुए आपका जो डाटा और एड्रेस है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या दूसरे नेटवर्क की तरफ जाएगा या ट्रांसमिट होगा। ईच कंप्यूटर चेक्स द एड्रेस। अब जब वो एड्रेस जा रहा है, सारा डाटा जा रहा है, तो हर कंप्यूटर जहाँ तक जो पाथ में आएगा वो एड्रेस चेक करेगा। इफ़ इट मैचेस विद एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर,
अगर तो कंप्यूटर के साथ उसका एड्रेस मैच हो जाता है, द कंप्यूटर कीप्स द डाटा, तो कंप्यूटर उस डाटा को अपने पास रख लेता है। अदरवाइज द डाटा मूव्स टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, अदरवाइज क्या होता है, जो डाटा होता है वो नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कंप्यूटर ने डाटा ट्रांसमिट किया टू दिस वन कंप्यूटर, डाटा के साथ साथ इसने एड्रेस भी ट्रांसमिट किया। अब जो एड्रेस जाना है, डाटा ने जाना है, वो इस बस के थ्रू जाना है। लेट सपोज डाटा और एड्रेस एट ए टाइम ट्रांसमिट हो रहा है, तो रास्ते में सबसे पहले ये वाला नोड अपीयर हो रहा है। अब जो डाटा है वो सबसे पहले इस कंप्यूटर की तरफ जाएगा। इस कंप्यूटर ने सबसे पहले क्या करना है, एड्रेस को देखना है, जो एड्रेस इसने भेजा होगा। अगर तो एड्रेस इसके साथ मैच कर देता है, देन इट विल कीप द रिकॉर्ड और इट विल कीप द डाटा। अदरवाइज अगर मैच नहीं करता, इट इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट नोड, ये डाटा को ट्रांसमिट कर देता है अगले नोड पे। अगेन इस नोड के ऊपर अब आपका एड्रेस मैच होगा, अगर तो मैच होता है तो रिकॉर्ड ये रखेगा, अदरवाइज ये ट्रांसमिट कर देगा नेक्स्ट नोड को। यहाँ पे मैच नहीं हुआ, फिर ट्रांसमिट हुआ टू दिस वन नोड। अब इस कंप्यूटर की तरफ जब डाटा आया, इसने एड्रेस को रिसीव किया और उसने मैच किया, इसका मैच हो गया, एंड इट वेन एवर इट मैचेस द रिकॉर्ड एड्रेस मैच होने के बाद क्या करेगा, ये जो डाटा होगा अपने पास रख लेगा। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ बस नेटवर्क थ्रू द बस, जिसके अंदर हम लोग एड्रेसेस और डाटा एट अ टाइम भेजते हैं, ताकि जो उनसा कंप्यूटर है जिस नोड पे आपने एड्रेस भेजना है, डाटा भेजना है, वो एड्रेसेस को मैच करे एंड इट विल कीप द रिकॉर्ड। उसके बाद अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। सिमिलरली ये सिंपल है, आसानी से इस्तेमाल होता है। इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। एज हम लोगों ने पढ़ा कि जो कंप्यूटर्स है, स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है इसके अंदर। इसका मतलब जो इसके साथ इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ द केबल, इसके जो लेंथ ऑफ केबल चाहिए कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को, वो केबल की लेंथ भी स्मॉल चाहिए, क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। उसके बाद इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इसकी जो प्राइस है वो भी कम होती है। इफ़ वन नोड फेल, अगर एक नोड फेल हो जाता है, इट डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, इस नोड के अंदर से ये कंप्यूटर की वर्किंग फेल हो जाती है, तो इट डज नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, ये पूरे का नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज इट जस्ट डिफेक्ट इन देयर इज अ जस्ट डिफेक्ट इन वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर पर डिफेक्ट है, बाकी कंप्यूटर्स वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। ये था इसका एडवांटेज। अब आती है बात डिसएडवांटेजेस की। इट ओनली सपोर्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को जस्ट सपोर्ट करती है। इसके अलावा द नेटवर्क स्पीड स्लोज डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेज, जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ेंगे उतनी इसकी नेटवर्किंग स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी, बिकॉज उसने जब डाटा को सेंड करना है, डाटा को ट्रांसमिट करना है, तो उसने हर नोड के रास्ते में आने वाले नोड को चेक करवाना है एड्रेस, एंड आफ्टर इट वेन एवर इट मैचेस इट विल कीप द रिकॉर्ड, अदरवाइज इट विल ट्रांसमिट द डाटा टू द नेक्स्ट नोड। सो इस वजह से क्या होगा कि आपकी जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होगा या नेटवर्क की स्पीड होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आप बढ़ाएंगे। एंड द लास्ट वन, अ केबल ब्रेक कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। जैसे कि हमने देखा, अगर तो आपकी मेन केबल, आपकी बस केबल या आपकी बैकबोन में ही डिफेक्ट आ जाता है, अगर उसी केबल में किसी किस्म का एरर आ जाता है या डिस्टॉर्शन आ जाती है, देन इट विल अफेक्ट द होल ऑफ द नेटवर्क। ये कंप्लीट नेटवर्क पे अफेक्ट करेगा, कंप्लीट नेटवर्क की वर्किंग में अफेक्ट करेगा और डाटा ट्रांसमिशन में अफेक्ट करेगा। सो दिस इज़ अ बस टोपोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वो बस के थ्रू नोड्स कनेक्टेड होते हैं, उसके अंदर ट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि सिग्नल्स को बाउंस बैक होने से रोकते हैं। इसके अलावा सिग्नल जब एंड तक पहुंच जाता है तो उसको स्टॉप कर देते हैं। फिर हमने इसकी वर्किंग को देखा कि जो कंप्यूटर है वो डाटा के साथ एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस भेजता है कंप्यूटर का, और जब एड्रेस भेजता है तो डिफरेंट नोड्स उस एड्रेस को मैच करते हैं। अगर तो मैच हो जाते हैं तो वो रिकॉर्ड को या डाटा को अपने पास रख लेता है, अदरवाइज दे विल ट्रांसमिट द डाटा टू द नेक्स्ट नोड। और इसके फिर हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे कि ये सिंपल टू यूज़ है, स्मॉल लेंथ ऑफ केबल चाहिए होता है कनेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर्स को लेस एक्सपेंसिव है। इसके अलावा अगर तो एक नोड फेल होता है तो आपके नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरे नेटवर्क को अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस में हमने देखा
कि जस्ट स्मॉल नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है, और अगर तो नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़ जाते हैं तो इसकी नेटवर्किंग स्पीड भी स्लो हो जाती है। इसके अलावा जो केबल, अगर इसकी मेन बस या बैकबोन ही में डिफेक्ट आ जाए, मेन केबल में डिफेक्ट आ जाए, तो पूरे नेटवर्क को अफेक्ट होता है। उसके बाद आती है आपके पास स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, सेकंड जो लेआउट है, फिजिकल लेआउट, उसमें आती है आपके पास स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? ऑल कंप्यूटर्स इन अ स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं नेटवर्क के अंदर, वो किसी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड, फॉर एग्जांपल दिस वन डिवाइस इज कनेक्टेड विद ऑल द नोड्स ऑफ द कंप्यूटर, ऑल अदर कंप्यूटर्स। सो द सेंट्रल डिवाइस जो होता है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डिवाइस को हम कहते हैं हब या स्विच। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स के अंदर। ठीक है, अगेन रिपीटिंग के टोपोलॉजी की ऐसे टाइप है जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर्स जो उनसे होते हैं वो किसी सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं, और उस सेंट्रल डिवाइस को हम लोग कहते हैं हब या फिर कहते हैं स्विच। स्टार टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स के अंदर यूज़ होता है। अब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है? द सेंडिंग कंप्यूटर सेंड्स द डाटा टू द सेंट्रल डिवाइस। जब भी डाटा ने ट्रांसमिट होना है या सेंडिंग होनी है, तो जो सेंडिंग कंप्यूटर होगा, फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर ने अगर डाटा को सेंड करना है, तो इसने जब भी डाटा को सेंड करना है तो उसने सबसे पहले सेंट्रल डिवाइस को सेंड करना है डाटा। ठीक है इस कंप्यूटर ने डाटा को जब सेंड करना है तो उसे सेंट्रल डिवाइस को डाटा सेंड करना है। द डाटा द सेंट्रल डिवाइस सेंड डाटा टू द रिसीविंग कंप्यूटर। फिर जो सेंट्रल डिवाइस होगी इसने रिसीविंग कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस कंप्यूटर को डाटा सेंड करना है तो इसने डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करना, इसने थ्रू हब या स्विच के थ्रू इसके साथ इंटरेक्ट करना है। इसने सबसे पहले डाटा सेंड करना है टू द सेंट्रल डिवाइस, फिर सेंट्रल डिवाइस ने उसको डेस्टिनेशन या रिसीविंग कंप्यूटर को डाटा भेजना है। ईच कंप्यूटर इन अ स्टार नेटवर्क कम्युनिकेट्स विद अ सेंट्रल डिवाइस। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कंप्यूटर जो सा होता है टोपोलॉजी के अंदर, नेटवर्क के अंदर, हर कंप्यूटर जो है सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल डिवाइस जो है वो हब है, वो स्विच है, और जो कनेक्शन बिल्टअप होता है वो इस सेंट्रल डिवाइस की मदद से होता है। सो दिस वॉज द वर्किंग ऑफ द स्टार नेटवर्क। लेट्स गेट स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इट। सबसे पहले बात की जाती है इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस में देखा जाता है कि इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। इसको मेंटेन करना आसान होता है, और अगर नेटवर्क में मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो वो भी ईजी होती है। अकॉर्डिंग एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। अगर आपने नेटवर्क के अंदर से किसी भी कंप्यूटर को या डिवाइस को रिमूव करना है या ऐड करना है तो इट विल नॉट अफेक्ट और डिस्टर्ब द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल आपने इस नेटवर्क ये पूरे नेटवर्क के अंदर से इस कंप्यूटर को निकालना है तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, पूरा नेटवर्क जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, जैसे आपने सिंपली इसको निकाल देना है। फॉर एग्जांपल आपने किसी डिवाइस या कंप्यूटर को ऐड करना है तो जस्ट सिंपली आप उसको ऐड कर दें, उसके साथ सेंट्रल हब के साथ आप उसको कनेक्ट करवाएं एंड इट विल नॉट डिस्टर्ब द नेटवर्क। उसके बाद होता है फाइंडिंग फॉल्ट बिकम वेरी सिंपल। इसके अंदर अगर किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है किसी नोड या एंड कंप्यूटर के अंदर, तो क्या होता है कि उसको फाइंड करना आसान हो जाता है। वो कैसे आसान हो जाता है? अगर तो लेट सपोज यहाँ से सेंड हो रहा है, डाटा ही नहीं सेंड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फॉल्ट है। रिसीव का यहाँ से रिसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फॉल्ट है। या भी कोई कंप्यूटर रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो तो भी पता चल जाएगा सेंट्रल डिवाइस को कि ये कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब फॉल्ट है कहीं पर। सो दिस इट मेक्स इजी टू फाइंड द फॉल्ट्स। उसके बाद फोर्थ एडवांटेज है इसका, सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल पूरे हब के अंदर, पूरे नेटवर्क के अंदर कोई एक कंप्यूटर डैमेज हो जाता है, ठीक है, पूरा एक कंप्यूटर जो है फेल हो जाता है, वर्किंग स्टॉप कर देता है, लेट सपोज ये कंप्यूटर वर्किंग स्टॉप कर देता है, सो दिस विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द होल नेटवर्क। ये कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है, ये कंप्यूटर अपनी परफॉर्मेंस को नहीं चला पाता,
सो इट विल नॉट अफेक्ट द होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजीज, ये सबसे फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इफ सेंट्रल हब फेल द एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन, इसमें सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके सेंट्रल हब के अंदर मसला आ जाता है तो आपके पूरे नेटवर्क के अंदर मसला आ जाएगा। ठीक है, अगर सेंट्रल हब फेल हो जाती है तो आपका पूरा नेटवर्क ब्रेक डाउन हो जाता है। इट रिक्वायर्स लार्ज लेंथ ऑफ केबल्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, इसके लिए जब हम कनेक्शन करते हैं तो हमें लार्ज लेंथ ऑफ केबल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमने कहीं से भी कंप्यूटर कनेक्ट करना है या डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। उसके बाद इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये महंगा भी होता है। ठीक है, सो दिस वाज अ स्टार टोपोलॉजी, जिसमें हमने देखा कि जो कंप्यूटर्स है स्टार टोपोलॉजी में वो कनेक्ट होते हैं टू द सेंट्रल डिवाइस, और सेंट्रल डिवाइस को हम हब या स्विच कहते हैं। और ज़्यादातर ये स्टार टोपोलॉजी हमारी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स के अंदर यूज़ होती है। उसके बाद इसकी हमने वर्किंग देखा कि जब वर्किंग देखी जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जब एक कंप्यूटर ने डाटा को सेंड करना है तो डाटा को उसको सबसे पहले सेंट्रल हब में सेंड करना पड़ेगा, फिर सेंट्रल हब ने रिसीविंग कंप्यूटर को सेंड करना है डाटा। और जितने भी स्टार टोपोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं इन द नेटवर्क, उन सब को सेंट्रल डिवाइस यानी हब या स्विच के साथ इंटरेक्ट करना, इंटरेक्शन ज़रूरी है, और उसी के थ्रू वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं। और इसके एडवांटेजेस में देखा कि ये मेंटेनेंस, इसकी मॉडिफिकेशन आसान है। अगर हमने किसी कंप्यूटर को ऐड या रिमूव करना है तो हम पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो फॉल्ट्स अगर आ जाते हैं तो हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो आपके पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होता, और ये मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस में देखा कि अगर सेंट्रल हब है, सेंट्रल हब का ही काम है मेन, अगर सेंट्रल हब फेल हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके अलावा देखा था कि जो इसके अंदर केबल चाहिए होती है वो लार्ज लेंथ की चाहिए होती है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। और लास्ट पे हमने देखा कि ये जो है एक्सपेंसिव होता है जी। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड वन टोपोलॉजी आती है रिंग टोपोलॉजी जी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग टोपोलॉजी आपकी टोपोलॉजी की थर्ड टाइप है, तीसरी तरह की। In ring topology, each computer is connected to the next computer with the last one connected to the first. इसमें क्या होता है? इसमें हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है एज अ लास्ट और एज अ फर्स्ट। ये हम डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। दस अ रिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज फॉर्म्ड। इस टोपोलॉजी में क्या होता है? जो एक कंप्यूटर होता है वो कनेक्ट करता है टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल इन दिस, अब एक कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो रहा है विद द लास्ट वन, कनेक्ट टू द फर्स्ट वन। फॉर एग्जांपल अगर तो हम लोगों ने इस कंप्यूटर को पहले नंबर पे कनेक्ट किया, फर्स्ट में हम इस सेटअप को लेके आए, देन हम लोगों ने इसको सेकंड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, सेकंड कंप्यूटर यहाँ पर आ गया, फिर हमने उसके साथ थर्ड कंप्यूटर कनेक्ट किया, वो यहाँ आ गया, फोर्थ कंप्यूटर कनेक्ट किया, यहाँ आ गया। अब ये लास्ट वन कंप्यूटर है, इसकी कनेक्शन आएगी फर्स्ट वन कंप्यूटर के साथ। सो दिस विल फॉर्म अ कंप्लीट रिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर है वो आपके लास्ट वन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, एंड इन दिस वे दिस विल फॉर्म अ रिंग, एंड हेंस इट इज नाउन एज अ रिंग टोपोलॉजी। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं। वर्किंग में क्या होता है? एवरी कंप्यूटर is connected. Every computer is connected to the next computer in a ring. Each computer receives message from the previous computer and transmit it to the next computer. अब लेट सपोज इसको एक मैसेज मिला है, इस कंप्यूटर को एक मैसेज मिला, उस मैसेज को उसने नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र करना है। अब इसको नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र करना है, इसका प्रीवियस कंप्यूटर ये है, एंड सो ऑन। इसने नेक्स्ट को ट्रांसफ़र करना है, इसका प्रीवियस कंप्यूटर ये है। ठीक है, तो हर जो मैसेज होता है वो कंप्लीट कंप्यूटर तक पहुंचता है और प्रीवियस कंप्यूटर का होता हुआ मैसेज ही आगे प्रोसीड करता है। द मैसेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका मैसेज का फ्लो होता है वो जस्ट वन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, लेट सपोज अगर तो मैसेज का फ्लो यहाँ से इस तरफ आया तो अब आपका कंप्लीट रिंग फॉर्म होगा। यहाँ से मैसेज इधर जाएगा, यहाँ से इस कंप्यूटर पे जाएगा, कंप्यूटर से यहाँ पर आएगा, इस कंप्यूटर से जो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे इसने ऑलरेडी रिसीव कर लिया हुआ है। ठीक है, सो द मैसेज ट्रांसमिशन इज जस्ट इन अ वन डायरेक्शन, इसका फ्लो जस्ट वन डायरेक्शन है। द मैसेज इज पास्ड अराउंड द रिंग until it reaches the correct destination computer.
और जो मैसेज होता है वो रिंग के थ्रू होता आपका ट्रांसमिट होता है until it receives it reaches to the destination, correct destination of computer. For example, अगर इसने मैसेज को भेजना है टू दिस वन कंप्यूटर, इस कंप्यूटर तक भेजना है, तो क्या करेगा, इसका एड्रेस भी देगा साथ। अब मैसेज सबसे पहले जाएगा इस कंप्यूटर के पास, देन आफ्टर इट इस कंप्यूटर के पास, ठीक है। तो ये मैसेज पास होता है तब तक पास होता रहता है जब तक वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। सो दिस वाज द रिंग टोपोलॉजी। अब हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी। ये स्टार टोपोलॉजी से लेस एक्सपेंसिव है। एवरी कंप्यूटर हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, और हर कंप्यूटर का एक जो एक्सेस है वो इक्वल है, ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? ये इक्वल एक्सेस का मतलब ये हुआ कि हर कंप्यूटर जो है वो इक्वल रिसोर्सेज को भी एक्सेप्ट करेगा। अगर तो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो भी इक्वल अमाउंट में हो रहा है। फॉर एग्जांपल वन मैसेज जो जा रहा है वो हर के पास होता जा रहा है। सो हैज़ इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, नेटवर्क में इक्वल एक्सेस है सबकी। उसके बाद आता है इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में क्या होता है, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर इन द रिंग कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ से मैसेज ट्रांसमिट किया, आपने इस कंप्यूटर से मैसेज ट्रांसमिट किया है या इस कंप्यूटर में, या लेट्स सपोज इस कंप्यूटर में। अब अगर फॉर एग्जांपल सेकंड कंप्यूटर में फॉल्ट है, तो आपका जो मैसेज ट्रांसमिट हुआ सेकंड कंप्यूटर में, तो यहाँ पे आके मसला आ गया। तो वन कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन अफेक्ट द होल नेटवर्क, ठीक है। एक कंप्यूटर अगर नेटवर्क में खराब हुआ तो देन इट विल अफेक्ट द होल ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट। इसको फिर एरर रिमूविंग करना भी इसके अंदर मुश्किल होता है, इसकी ट्रबल शूटिंग करना मुश्किल होता है। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर अफेक्ट द होल नेटवर्क। इसके अंदर हमने अगर किसी कंप्यूटर को ऐड करना है या रिमूव करना है, तो हमें पूरे सिस्टम, पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, पूरा नेटवर्क इसे डिस्टर्ब होता है। सो दिस वॉज योर रिंग नेटवर्क, रिंग टोपोलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, एंड द लास्ट वन कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट वन कंप्यूटर, एंड हेंस इट विल फॉर्म अ कंप्लीट रिंग। ये मुकम्मल एक रिंग बनाते हैं। इसकी वर्किंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर जब सारे कंप्यूटर रिंग की फॉर्म में होते हैं। जब एक कंप्यूटर आपका मैसेज सेंड करता है तो मैसेज नेक्स्ट कंप्यूटर अपने प्रीवियस कंप्यूटर से रिसीव करता है, और इसी तरह ट्रांसमिशन चलती जाती है अनटिल इट रीच टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। उसके बाद इसके एडवांटेजेस देखे, जिसके हमने देखा कि ये लेस एक्सपेंसिव है देन स्टार टोपोलॉजी, और हर कंप्यूटर की इक्वल एक्सेस है नेटवर्क के अंदर। और इसके डिसएडवांटेजेस में देखा कि जो अगर एक कंप्यूटर आपका फेल हो रहा है रिंग के अंदर, तो वो मुकम्मल होल नेटवर्क को अफेक्ट कर रहा है। अगर इसके अंदर कोई ट्रबल शूट प्रॉब्लम आ जाती है, उसको डिफ़िकल्टी, हम लोग ट्रबल शूट फाइंड करना डिफ़िकल्टी हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोगों ने किसी कंप्यूटर को ऐड या रिमूव करना है नेटवर्क के अंदर से, तो पूरे के पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करना पड़ता है, पूरा का पूरा नेटवर्क इससे अफेक्ट होता है। उसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ वन टोपोलॉजी, दैट इज ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? A tree topology combines the characteristics of bus and star topology. ट्री टोपोलॉजी के अंदर आपकी दो टोपोलॉजीज जो है ना मिला के बनी जाती है, मिल के बनती हैं ट्री टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने बस टोपोलॉजी में पढ़ा कि जिसमें एक कॉमन कम्युनिकेशन चैनल होता है और नोड्स कनेक्टेड होते हैं। कम्युनिकेशन चैनल को हम बस या फिर बैकबोन कहते हैं। और स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा कि एक हब होता है, सर्वर होता है, स्विच होता है, स्विच या फिर सेंट्रल डिवाइस होती है जो कि कनेक्ट करती है तमाम कंप्यूटर्स को, और कम्युनिकेशन का लिंक वही प्रोवाइड करती है। अब क्या होता है कि जो आपका बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी जब मिल जाते हैं, कंबाइन करते हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती है ट्री टोपोलॉजी के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि स्टार टोपोलॉजी में अटैच्ड होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन केबल। उसके बाद जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उनको एक बैकबोन केबल के साथ कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बस बैकबोन केबल, जो कि बस टोपोलॉजी में यूज़ होती है। ग्रुप्स की फॉर्मेशन आपकी स्टार टोपोलॉजी की तरह की होती है, और वो कनेक्ट होते हैं थ्रू द कॉमन कम्युनिकेशन चैनल, जिसको हम कहते हैं बस बैकबोन केबल।
ट्री टोपोलॉजी इज यूज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। अगर आपका कोई नेटवर्क पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसकी एक्सपेंशन आपको चाहिए, उसको एक्सटेंड करना है आपने, तो आप जो यूज़ करते हैं वो ट्री टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग ऑफ इंडिविजुअल सेगमेंट। ये पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग करते हैं, हर एक सेगमेंट, हर हिस्से की पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है। इट इज़ सपोर्टेड बाय सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। अब इसके अंदर सिर्फ बहुत ज़्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। सॉफ्टवेयर्स बेचने वाले भी होते हैं और लेने वाले भी होते हैं। हार्डवेयर का भी सेम केस है और ये सपोर्ट करती है ट्री टोपोलॉजीज को। अब अगर देखे जाए तो आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है, जिसमें से आपके पास ये जो मुकम्मल एक लाइन है, दिस इज़ योर हब, दिस इज़ योर बस टोपोलॉजीज कॉन्सेप्ट। बस टोपोलॉजी में आपके पास एक कम्युनिकेशन चैनल होता है जो कि कॉमन कम्युनिकेशन चैनल होता है। ठीक है, सॉरी, कॉमन कम्युनिकेशन चैनल होता है। अब ये आपकी बैकबोन है, ये आपकी टोपोलॉजी की बैकबोन है, इसको बस भी कहते हैं। हर बस का जो नोड है, बस के अंदर जो नोड कनेक्टेड है वो स्टार टोपोलॉजी का है, जिसके अंदर एक सर्वर या हब है, हब या स्विच है जो कि आगे से कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके स्टार टोपोलॉजी का है, जिसके अंदर आपके पास सेंट्रल डिवाइस होती है और आपके पास कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। और फिर ये जो सेंट्रल डिवाइसेस होते हैं ये एक बस के साथ कनेक्टेड है एज अ नोड। तो ये एक पूरा ग्रुप पीयर टू पीयर कनेक्शन कर रहे हैं टू द बस। तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री टोपोलॉजीज। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। जो हर सेगमेंट है, अब ये एक मुकम्मल सेगमेंट है, ठीक है। अब हर सेगमेंट की जो लेंथ है, केबल लेंथ, वो टाइप ऑफ डिपेंड करती है, वो लिमिट हो जाती है कि कितनी केबल हमने यूज़ किया। लेट्स सपोज इस सेगमेंट के अंदर केबल वायरिंग जो है वो कम यूज़ हुई है एज कम्पेयर टू सेगमेंट के, सो इट वेरीज। द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स। सिमिलरली अगर तो बैकबोन लाइन यानी कि बस के अंदर ही कोई मसला आ जाए, मेन कम्युनिकेशन चैनल के अंदर ही कोई मसला आ जाता है, तो होल नेटवर्क जो आपका वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कन्फिगर एंड वायर देन अदर टोपोलॉजीज। ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसके अंदर दो टोपोलॉजीज मिल के काम कर रहे हैं, जिसके अंदर स्टार टोपोलॉजी है, जिसके अंदर बस टोपोलॉजी है। तो इसको कन्फिगर करना, इसको मैनेज करना मुश्किल होता है और इसकी वायरिंग भी एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो ये था आपके पास ट्री टोपोलॉजी, जो कि हम लोगों ने देखा कि ट्री टोपोलॉजी जो है दो टोपोलॉजीज को मिलके बनती है, जिसके अंदर एक आ जाती है स्टार टोपोलॉजी और एक आ जाती है आपके पास बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजीज के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हब जो है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, और फिर बस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग जो आपके हब्स वो पेयर टू पेयर कनेक्शन करते हैं विद द बस या बैकबोन। फिर इसमें क्या होता है, इसमें हमने एडवांटेजेस देखे कि इसमें पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है, और उसके बाद हमने डिसएडवांटेजेस देखे कि इसके अंदर हमारे पास जो केबलिंग होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट। उसके बाद हमने देखा कि अगर तो आपके मेन बैकबोन के अंदर कोई मसला आ जाए तो पूरा आपका पूरा नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इसके अलावा देखा कि इसको कन्फिगर करना मुश्किल होता है क्योंकि इसकी वायरिंग और कन्फिगरेशन दो टोपोलॉजीज इन्वॉल्व हो रही है इसमें, इसलिए वायरिंग और कन्फिगरेशन जो है मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद लास्ट वन टोपोलॉजी हमारे पास आती है मैश टोपोलॉजी। जी हाँ, तो लास्ट वन जो टोपोलॉजी आती है वो होती है आपके पास मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी क्या होती है हम इसको देखते हैं। अब मैश टोपोलॉजी, in a mesh topology every device in the network is physically connected to every other device in the network। अब इसमें क्या होता है कि हर डिवाइस नेटवर्क का फिजिकली कनेक्ट होता है टू द अदर डिवाइस, टू द डिवाइस ऑफ द अनदर नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क के अदर डिवाइस में। सॉरी, every device in the network is physically connected to the every other device in the network। एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ फिजिकली कनेक्ट होती है। अ मैसेज कैन बी सेंट ऑन डिफरेंट पॉसिबल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है कि डिवाइस विद इन अ नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसमें कोई सेंट्रल पॉइंट हमें नहीं रिक्वायर्ड होता, और हर मैसेज जो भी सेंड करना हो वो डिफरेंट पाथ्स से होता हुआ अपनी डेस्टिनेशन तक जा सकता है। इसमें हमारे पास लिमिटेशंस नहीं होती,
कि मैसेज ने पहले हब के पास जाना है, देन आफ्टर इट उसने कम्युनिकेशन जहाँ डेस्टिनेशन है कंप्यूटर वहाँ तक जाना है ना। इसके अंदर कम्युनिकेशन चैनल के लिए हम लोगों को बस की ज़रूरत होती है। इसमें हर डिवाइस नेटवर्क के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूव परफॉर्मेंस देती है, रिलायबल होता है। मैश नेटवर्क आर नॉट यूज मच इन लोकल एरिया नेटवर्क्स। इस नेटवर्क को हम लैन के अंदर यूज़ नहीं करते। इट इज़ मोस्टली यूज इन वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी कि वैन के अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या होता है कि इफ वन डिवाइस ऑन अ मैश नेटवर्क फेल्स, द नेटवर्क कैन स्टिल फंक्शन। अगर कोई भी एक डिवाइस नेटवर्क के अंदर फेल हो जाती है तो डिवाइस नेटवर्क जो है वो फंक्शन स्टिल परफॉर्म करता रहेगा। उसके बाद आती है सेकंड, इट्स परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड विद हैवी लोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। अगर तो डाटा ट्रांसमिशन का लोड ज़्यादा है तो उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके पास सेवरल पास होते हैं। डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द सेवरल पाथ्स, सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द हैवी लोड ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन। थर्ड वन, इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट। इसके अंदर ट्रबल शूटिंग आसान होती है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अ फुल मैश नेटवर्क कैन बी वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसके अंदर आपके पास पार्ट्स ज़्यादा होते हैं। ये इसमें डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं, फिजिकली कनेक्ट होती हैं आपस में। सो दिस इज़ अ कम्प्लेक्स नेटवर्क, और जो है इट इज़ एन एक्सपेंसिव नेटवर्क। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिकन्फिगर। इसको इंस्टॉल करना भी मुश्किल होता है बिकॉज इट्स अ कम्प्लेक्स नेटवर्क जिसके अंदर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, और एक डिवाइस का के लिए ज़रूरी नहीं कि वो एक डिवाइस के साथ ही कनेक्ट हो। वन डिवाइस कैन बी कनेक्टेड विद सेवरल अदर डिवाइसेस। सो इसकी कन्फिगरेशन या इसकी इंस्टॉलेशन है वो मुश्किल होती है। कन्फिगर तो कर लिया जाता है, रिकन्फिगर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये रही आपके पास एग्जांपल ऑफ स्टार्टअपॉलॉजी, डायग्राम ऑफ स्टार्टअपॉलॉजी, जिसके अंदर क्या होता है कि हर जो डिवाइस है वो हर डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब इस डिवाइस का जो कनेक्शन है वो हर जो डिवाइस नेटवर्क के अंदर मौजूद है उसके साथ भी है। So it is directly connected to the devices as well, and it is indirectly connected to the device as well. अगर इसे ट्रांसमिट करना है सिग्नल यहाँ से यहाँ पे, तो इसकी ट्रांसमिशन थ्रू द अदर डिवाइसेस भी हो सकती है, थ्रू द अदर डिवाइसेस भी पॉसिबल है। लेट्स सपोज इसे ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ से यहाँ पे सिग्नल, यहाँ से भी कर सकता है। इसके अलावा सेवरल पाथ्स भी हैं इसके पास, ठीक है। सो दिस इज़ अ मोर रिलायबल, एंड इसकी परफॉर्मेंस इस वजह से इम्प्रूव होती है और एज़ कम्पेयर टू, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है और लैन के अंदर हम यूज़ नहीं करते, इसको वाइड एरिया नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं। दिस वाज आवर टॉपिक जिसका नाम है मैश टोपोलॉजी। देखा मैश टोपोलॉजी में हमने देखा कि जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकली कनेक्ट होती है। नेटवर्क के अंदर तमाम डिवाइसेस आपस में फिजिकली कनेक्ट होती हैं विद अदर डिवाइसेस। एक ही नेटवर्क में रहते हुए तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं डायरेक्टली। जब मैसेज जाना हो तो वो उसके पास सेवरल पाथ्स आ जाते हैं। मैसेज ने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसके पास सेवरल पाथ आ जाते हैं। सो इसके साथ इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है और ये मोर रिलायबल है। मैश्ड नेटवर्क जो सा होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसको हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद देखा इसके एडवांटेजेस, जिसमें वन डिवाइस जो सी होती है मैश के अंदर अगर ब्रेक हो जाती है या स्टॉप फेलिंग या नेटवर्क जो सा उसका परफॉर्मेंस है उसकी फेल हो जाती है तो नेटवर्क स्टिल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा देखा कि इसके अंदर जो सा डाटा ट्रांसमिशन का अगर हैवी लोड आ रहा है तो वो आपके नेटवर्क को अफेक्ट नहीं करता या परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं करता, और इसके अंदर ट्रबल शूटिंग आसान है। उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो ये एक्सपेंसिव है, जो फुल मैश नेटवर्क है ये एक्सपेंसिव होता है, और जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, और उसको रिकन्फिगर करना भी मुश्किल होता है। होप सो आपको लेक्चर के अच्छे से समझ आई हो कि अगर तो आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। हम लोगों ने आज के टॉपिक में टोपोलॉजीज़ को देखा, जिसमें हम लोगों ने टोपोलॉजीज़ की बात की, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में हमने देखा कि हम लोग जब कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाते हैं तो द कम्युनिकेशन नेटवर्क में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेआउट्स। अब लेआउट्स यानी कि फिजिकली जो नेटवर्क बनाते हैं डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन बनाते हैं तो वो डिफरेंट लेआउट्स को बेस पे होता है। अब उन लेआउट्स को हम लोगों ने पढ़ा है, उसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब उन नेटवर्क टोपोलॉजीज के कुछ नाम थे जिसको हम लोगों ने डिटेल में वन बाय वन स्टडी किया।
जिसमें सबसे पहले आती थी बस टोपोलॉजी, देन आती थी आपके पास स्टार टोपोलॉजी, फिर आपके पास आई रिंग टोपोलॉजी, देन आपके पास आई ट्री टोपोलॉजी, एंड लास्ट पे आपने देखा मैश टोपोलॉजी। तो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता तमाम टोपोलॉजीज को पहले देखा कि होती क्या है, फिर हमने देखी इनकी वर्किंग कि बेसिकली वर्किंग कैसे परफॉर्म करते हैं, फिर हमने देखा कि एक टोपोलॉजी जो सी है वो दो टोपोलॉजीज का मिक्सचर भी है जिसको हम लोग कहते हैं ट्री टोपोलॉजी। उसके बाद हमने बात की मैश टोपोलॉजी की लास्ट पे। और हर टोपोलॉजी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स। और इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो यू मे आस्क। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।